तो डॉक्टर का कन्वर्जन क्लिनिक कहां पर है ये आपको बताने जा रहे हैं हम। ये जबलपुर में है, जहां एक कथित डॉक्टर पर महिलाओं और बच्चियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। असल में तिलवारा थाने के क्रेशर बस्ती में खालिद खान नाम का युवक एक क्लिनिक चलाता था। इलाज के दौरान आरोपी महिलाएं और बच्चियों के संपर्क में आता था और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब रमजान के दौरान एक नाबालिग बच्ची ने 5 दिनों तक रोजा रखा। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वे पीड़ित परिवार को लेकर तिलवारा थाने पहुंचे और खालिद खान के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर थाने में प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पर फर्जी तरीके से क्लिनिक संचालन के आरोप भी लगे हैं, यानी क्लिनिक के आड़ में कन्वर्जन का खेल वो चला रहा था, धर्म परिवर्तन करा रहा था। आपका काम है इलाज कीजिए, और वो भी एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं था, बीएमएचएस था। आप इलाज कीजिए। अगर कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवा दीजिए, ना कि धर्म परिवर्तन आप करने के लिए उस पर दबाव बनाइए, धर्म परिवर्तन करने के लिए मोटिवेट कीजिए। ऐसा आपका काम नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, और ये नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, और ये अपराध है। और कोई अगर अपने मन से चाहे तो किसी भी धर्म में जा सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ये हमारा संविधान उसे आज़ादी देता है, इतनी स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर कोई बहला के, फुसला के, लालच दे के या दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो ये एक अपराध है, और इसी अपराध की सजा खालिद खान को मिली है, वो गिरफ्तार है। ने आपको डॉक्टर बताया खान के लिए नाम से खालिद नाम का व्यक्ति उपचार, झाड़ा फूंक ये सब करता था। हमारे मोहल्ले की एक बच्ची के साथ उसने भी वो गलत किया, और धर्म परिवर्तन के लिए वो पिछले 1 साल से संपर्क में था। मस्जिद ले जाता था, उसको बाकायदा बोरका पहनाता था। बहुत सारे नए नए परिवार आके रह रहे हैं, सभी की जाँच हो, अनैतिक गतिविधियाँ रोकी जाएँ। बस्ती में एक खालिद खान नाम का BHMS डॉक्टर था। उसने एक नाबालिग लड़की को इलाज के दौरान उसका नंबर प्राप्त कर लिया और उसको कुछ उसको धार्मिक रूप से बहलाने फुसलाने लगा। जब इस बात की भनक उसके घर वाले को लगी तो उसके पिता की ओर से हमने इस डॉक्टर के खिलाफ धारा 3(5) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का दर्ज कर डॉक्टर खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। धर्म गौतम जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्म, इसका काम तो लोगों को दवाएं देने का था, एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं था, बीएमएचएस डॉक्टर था, लेकिन ये क्लिनिक की आड़ में कन्वर्जन सेंटर खोल के रखा था। जरा ये कैसे लोगों को बहलाता था, फुसलाता था धर्म परिवर्तन के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो जांच का विषय यह है कि जो डॉक्टर खालिद खान था वह डॉक्टर था कि नहीं, यह भी अभी जांच का विषय है। वह BHMS अपने आप को बताता था, लेकिन जब हम मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, हमने उसकी क्लिनिक का को देखा। उसके बाहर जो उसके क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था उस पर उसके किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। अमूमन देखा जाता है कि जो क्लिनिक होते हैं उन पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सरकार से मान्यता मिलती है डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। लेकिन उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर किसी बोर्ड पर इस प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा, जिससे यह तो स्पष्ट लगभग तय होता है कि वह डॉक्टर फर्जी रूप से वहां पर क्लिनिक संचालित करता था। और जो वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई, बस्ती के लोगों से, उन्होंने भी यह बात कही। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से यदि मैं आपसे बताऊं तो ये तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो क्रेशर बस्ती है, अमूमन अधिकतर जो वहाँ ज़्यादातर लोग हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले, मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ऐसे में वो डॉक्टर भी उसी बस्ती में अपनी क्लिनिक खोल कर रखा हुआ था। और जब आमतौर पर जो लोगों को छोटी मोटी बुखार, सर्दी, जुकाम इस प्रकार की जो इलाज कराने की जब जरूरत पड़ती थी तो वह डॉक्टर खालिद खान के पास जाते थे। और वह अधिकतर जो लोग, महिलाएं और बच्चियां जब उसके क्लिनिक पर जाती थी तो उनसे वह संपर्क करता था। दवाई करने के साथ साथ उनके वह झाड़ फूंक का काम भी करता था, ऐसा वहां बस्ती के लोगों ने और हिंदू संगठन के लोगों ने हमसे जब बातचीत के दौरान बताया है। और जब महिलाएं और बच्चियां उनके डॉक्टर की क्लिनिक पर जाती थी दवाई करने के बाद, वह उनके संपर्क में आ जाता था। हर 2 महीने में यदि 1 से 2 बार कोई बच्ची या महिला उसके पास पहुंचती थी, उनसे वह लगातार संपर्क बना लेता था और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें अपने धर्म की
ओर आकर्षित करना, अलग अलग कई प्रकार के प्रलोभन देना और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगना। इस प्रकार की यह पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता था। बड़ी बात यह भी बता दूं कि जो जहां पर उसका क्लिनिक था वहां आसपास कई प्रकार के ऐसे उसने छोटे छोटे रूम बनाकर रखे हुए थे क्लिनिक के आजू बाजू, जहां पर अनैतिक गतिविधियों का संचालन भी हुआ करता था। जो कैसे बस्ती के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग, उन्होंने बताया, और वहां पर कई प्रकार के बाहर से लोगों का आना जाना रहता था। पूरे मामले का खुलासा तब होता है जब एक बच्ची, नाबालिग बच्ची 5 दिन तक रोजे रखती है। हिंदू समाज से आने वाली बच्ची जब 5 दिन तक रोजे रखती है, परिवारजनों ने देखा कि आखिर क्यों खाना नहीं खा रही है, क्यों कुछ नहीं खा रही है, तब वह अपने परिजनों से बताती है कि मैंने रोजे रखे हुए हैं। तब कहीं जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है और परिजन जो है इस पूरी शिकायत को लेकर तिलवारा थाना जाने की बात करते हैं। और इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद जब परिजन बच्ची को लेकर तिलवारा थाने पहुंचते हैं तो शुरू में जो पुलिस है वह भी आनाकानी करती दिखाई देती है कि क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील था, धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, तो पुलिस ने भी पहले इस मामले को लेकर FIR करने में आनाकानी की है। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्य बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, थाने में प्रदर्शन किया, हंगामा किया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी, तो अब उनके संज्ञान में आने के बाद जो खालिद खान है उसके खिलाफ FIR सामने आई और खुली कि क्लिनिक के आड़ में ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। और हो सकता है कि BMHS भी ना हो ये, क्योंकि इसने अपनी क्लिनिक में डिग्री तक नहीं लिखी है। जब हमारे संवाददाता धर्म गौतम वहां पर पहुंचे तो इसने वो भी नहीं लिखा था। यानी फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आगे आए तब जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद धर्म गौतम।